आज के दौर में बड़े पर्दों के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी मनोरंजन का सिलसिला जारी रहता है। आए दिन किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म और वेब सीरीज रिलीज होती रहती है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गर्ल्स विल बी गर्ल्स मूवी को। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल से, जहां पर की असेंबली का सीन दिखाया जाता है और यहां पर मीरा नाम की लड़की को हेड गर्ल के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ मीरा सारे बच्चों को प्लेज दिलवा रही थी, लेकिन कुछ शैतानी बच्चे ऐसे थे जो कि उसकी प्लेज को दोहराते नहीं हैं और मीरा का काम बच्चों को अनुशासन में रखना है। मीरा स्कूल में 12th क्लास में है और वो पढ़ाई में काफी अच्छी भी है। हर टेस्ट में उसके 100 में से लगभग 95 के आसपास नंबर आते हैं और टीचर को तो मीरा से उम्मीद 100 में से 100 की होती है। जिसके बाद हम मीरा के साथ श्रीनिवास नाम के एक लड़के को देख पाते हैं, जो कि एक डिप्लोमेट का बेटा है और उसकी पढ़ाई हांगकांग में हुई है। वो अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा समझदार है और यही बात यहाँ मीरा को इम्प्रेस कर रही थी। हांगकांग में श्रीनिवास ने एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई भी की थी, जिस वजह से एक प्रोजेक्ट उसे ही थमा दिया जाता है कि सारे बच्चों को वही रात को टेलीस्कोप के द्वारा चांद और सितारों को दिखाएगा। थोड़ी देर के बाद ही हम अनीला नाम की एक औरत को देख पाते हैं। दरअसल में अनीला मीरा की माँ होती है। अनीला दरअसल में पहले इसी स्कूल में पढ़ी हुई थी। यहाँ पर जब अनीला आती है तो मीरा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस तरह से किसी भी पेरेंट्स का स्कूल में घुस जाना ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन टीचर बंसल का कहना ये था कि वो तुम्हारी माँ है, इतना तो बनता है। थोड़ी देर के बाद ही प्रिया नाम की एक लड़की यहाँ अनीला से गले लगने लगती है। प्रिया दरअसल में पढ़ने में थोड़ी कमजोर है और उसका ध्यान अक्सर लड़कों में ही लगा रहता है। अब मीरा जब अपने घर जा रही होती है तभी वो यहाँ श्रीनिवास को देखती है, जो कि अपने टेलीस्कोप को तैयार कर रहा था, क्योंकि वो रात को बच्चों को चांद और सितारे दिखाने वाला था। अब रात होते ही सारे बच्चे स्कूल में आ जाते हैं। सभी लोग लाइन में खड़े हुए थे और हम यहाँ पर मीरा को भी देख पाते हैं, जो कि सबसे आखिर में लाइन में खड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर टीचर बंसल आती है। वो यहाँ मीरा से कहती है कि उसे जरूरी काम है, इसलिए उसे घर जाना होगा। वो स्कूल की चाबियां मीरा के हाथ थमा देती है और कहती है कि तुम हेड गर्ल हो, इसलिए जाते समय ये चाबियां मुझे देकर जाना। जब सारे बच्चे चले जाते हैं तो यहाँ पर श्रीनिवास जो है वो मीरा को टेलीस्कोप के द्वारा चांद और सितारे दिखाने लगता है। आखिर में जब सब चले जाते हैं तो वो लोग दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। श्रीनिवास यहाँ पर मीरा से जानना चाह रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्यों रुकी है, क्या वो उसे पसंद करती है। लेकिन मीरा उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। लेकिन श्रीनिवास टाइम वेस्ट नहीं करता। वो तो यहाँ पर मीरा को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसलिए यहाँ मीरा श्रीनिवास को अपना टेलीफोन नंबर देती है। ये कहानी 90s की है, इसलिए यहाँ पर मोबाइल वगैरह नहीं चला करते थे। लेकिन मीरा ने श्रीनिवास को समझा दिया था कि वो सिर्फ एक ही रिंग करे, ताकि मैं समझ जाऊं कि ये तुम्हारा ही कॉल था। बाद में जब वो लोग जाने लगते हैं तो श्रीनिवास मीरा से कहता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है, लेकिन मीरा मना कर देती है। लेकिन जाते जाते मीरा यहाँ श्रीनिवास के गाल पर किस करके चली जाती है। टीनेज से जवानी की तरफ जाती हुई मीरा ने अभी श्री को किस करने से इनकार किया है। हालांकि मीरा का दिल भी श्रीनिवास की तरफ झुक रहा है, इसलिए वो उसके गाल पर अपने झुकाव की एक छोटी सी छाप दर्ज कराई है। फिल्म की शुरुआत में आपको दिखाया जा चुका है कि मीरा नियम कायदों की लकीर पर चलने वाली आदर्श स्टूडेंट है, स्कूल टॉपर टाइप, और आचरण का अनुशासन बनाए रखने में काफी यकीन रखती है। अब अगले सीन में मीरा जब बाथरूम में नहा रही थी तो वह कलाई पर होंठों को 2-3 अलग अलग तरीकों से रख कर देखती है। महसूस करती मीरा को देखकर आपको समझ आता है कि पिछले सीन में वो श्रीनिवास से बचकर क्यों निकल आई थी। उसके संकोच में, उसकी झिझक में आचरण की कोई दीवार लांघने का डर नहीं था। हिचकिचाहट ये नहीं थी कि वो इस दीवार के उस पार जाने के लिए तैयार नहीं थी। संकोच था तो इस बात का कि उसे दीवार लांघना आता ही नहीं है। बाथरूम का ये सीन देखकर आप समझ जाते हैं कि मीरा अब दीवार की आजमाइश कर चुकी है और अब इसे लांघने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब अगले सीन स्कूल में हम टीचर वंसल को देखते हैं, जो कि सारी बच्चियों को बता रही थी कि स्कर्ट जो है वो घुटनों से नीचे होना चाहिए, बिल्कुल मीरा की तरह। मीरा ने हमेशा इन सारे नियमों को पालन किया है, इसलिए मीरा बंसल मैम की फेवरेट है। जिसके बाद घर पर हम मीरा और अनीला को देखते हैं। ये माँ बेटी का रिश्ता इतना ज्यादा मजबूत नहीं है,
क्योंकि मीरा जो है वो हमेशा पढ़ाई में बिजी रहती है। पिता जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं, लेकिन वो कभी कभी आया करते हैं और मीरा भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहती है, ना कि अपनी माँ की तरह। अब रात को मीरा चुपचाप अपने कमरे में बैठकर श्रीनिवास से बात कर रही थी, लेकिन आवाज जो है वो बाहर तक जा रही थी, जिस वजह से अनिला जो है वो मीरा के कमरे में आ पहुंचती है और वो उससे पूछती है कि मैंने यहाँ पर किसी की आवाज आते हुए देखा है, मतलब कि तुम किसी से बात कर रही थी। लेकिन मीरा कहती है कि वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। तब यहाँ अनिला अपने साथ टेलीफोन लेकर चली जाती है, लेकिन अनिला को ये बात तो मालूम चल चुकी थी कि मीरा किसी न किसी से तो बात कर रही है, लेकिन वो छिपा रही है। अनिला को इन सब चीजों का अच्छा खासा नॉलेज है, क्योंकि वो इन सब चीजों से गुजर चुकी है। सुबह जब अनिला और मीरा ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो यहाँ अनिला मीरा से फिर से पूछती है कि कल रात वो आखिर किससे बात कर रही थी। यहाँ मीरा कहती है कि वो अपने दोस्त से बात कर रही थी, उसका नाम श्रीनिवास है। अब अनिला मीरा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम श्रीनिवास को अपने घर लेकर आओ, क्योंकि अनिला नहीं चाहती है कि मीरा का कोई ऐसा वैसा दोस्त बने। इसलिए कॉल करके यहाँ पर मीरा उसे अपने घर पर बुला लेती है। अगले दिन श्रीनिवास जब मीरा के घर पर आने वाला था तो मीरा बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रही थी। थोड़ी देर के बाद श्रीनिवास यहाँ मीरा के घर पर आ जाता है। उसकी मुलाकात अनिला से होती है। अनिला और वो दोनों आपस में बात करते हैं। अनिला उसे स्टडी के बारे में पूछती है। यहाँ श्रीनिवास बताता है कि वो हांगकांग से पढ़ाई कर चुका है। अनिला को बहुत अच्छे से मालूम है कि इस एज में क्या हो सकता है, इसलिए उसने श्रीनिवास को अपने घर पर बुलाया। वो देखना चाहती थी कि श्रीनिवास कैसा लड़का है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हार्दिक नाम का लड़का यहाँ मीरा को प्रपोज करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर मीरा ने उसे मना कर दिया था। लेकिन जिस तरह से मीरा ने मना किया है, हार्दिक को बुरा लग गया था। और हार्दिक उन लड़कों में से एक है जो कि स्कूल में बदमाशी करता रहता है। जिसके बाद हम मीरा और श्रीनिवास को देखते हैं। कुछ दिन हो जाते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। स्कूल के क्लासेस में जब कोई नहीं होता है तो वो अक्सर किस वगैरह भी करते रहते हैं। तो अब श्रीनिवास अक्सर यहाँ मीरा के घर पर आने जाने लगा था, जिस वजह से अनिला भी उसे अच्छे से जानने लगी थी। उनके बीच में भी काफी अच्छी बातें होने लगी थी। अनिला अपने स्कूल की बातें यहाँ श्रीनिवास को बताया करती है, क्योंकि उसने आज तक ये सारी बातें मीरा को तो कभी नहीं बताई है। इस तरह से कहीं न कहीं अनिला और श्रीनिवास भी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अनिला यहाँ श्रीनिवास को अपने स्कूल की रिलेशनशिप के बारे में बताती है कि उस समय में वो लोग क्या क्या किया करते थे। अब स्कूल में ही हम हार्दिक और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि कुछ गंदी फोटोज ले रहे थे, जिसके बारे में मीरा ने टीचर बंसल से कंप्लेंट की कि हार्दिक और उसके दोस्त जो हैं वो लड़कियों की स्कर्ट की फोटो खींच रहे हैं। बंसल मैडम जब ये सारी चीजें सुनती है तो वो मीरा से कहती है कि हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बाकी प्रिंसिपल सर को मैं इनके बारे में जरूर बताऊंगी। अब मीरा के घर पर बहुत दिनों के बाद उसके पिता आए हुए थे। बाहर जॉब करते हैं, इसलिए अक्सर उनका घर पर कम ही आना जाना होता है। वो यहाँ आते ही मीरा से उसके मार्क्स के बारे में पूछते हैं। मीरा बताती है कि उसके अच्छे खासे नंबर आए हैं और वो हर बार टॉप कर रही है। और जब वो चले जाते हैं तो अब अनिला जो है वो श्रीनिवास को अपने घर पर बुला लेती है। वो दोनों साथ में पढ़ने वाले थे। अनिला उससे कहती है कि तुम दोनों साथ में पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए जूस वगैरह लेकर आती हूँ। जब अनिला यहाँ से चली जाती है तो यहाँ पर ये दोनों पढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि रोमांटिक बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और पढ़ाई तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। मीरा 18 साल की होने वाली है और उसका पूरा झुकाव श्रीनिवास की तरफ है। थोड़ी देर के बाद ही वो लोग नीचे जाते हैं और नीचे जाकर डांस करने लगते हैं। अनिला भी यहाँ पर आ जाती है और वो भी इनमें शामिल हो जाती है। वो भी तो अकेली है, इसलिए वो यहाँ श्रीनिवास के साथ डांस करने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बंसल मैडम यहाँ पर मीरा को बताती है कि उसने प्रिंसिपल सर को हार्दिक और उसके दोस्तों को बता दिया है, जिस वजह से उन्हें रस्टिकेट कर दिया गया है 5 दिनों के लिए। मीरा जब अपने घर पर थी तो वो अपनी माँ अनिला से कहती है कि उसके घर पर प्रिया आने वाली है और वो उसके साथ फिल्म देखने के लिए जाने वाली है। मौका मिलेगा तो वो वहीं से लाइब्रेरी भी चली जाएगी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रिया आ जाती है और जब वो लोग फिल्म देखने के लिए जा रहे थे तो मीरा यहाँ प्रिया को बताती है कि अगले हफ्ते उसका केमिस्ट्री का टेस्ट है और उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए वो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जा रही है, इसलिए वो उनके साथ फिल्म देखने के लिए नहीं आ सकती। तभी यहाँ से मीरा चली जाती है और बाद में हमें मालूम चलता है कि वो तो दरअसल में श्रीनिवास के साथ कहीं बाहर जाना चाहती थी।
वो एक दूर जगह जाते हैं, सुनसान एरिया में। वहां पर वो दोनों रोमांस करते हैं। लेकिन यहाँ पर मीरा को एक बात मालूम चलती है कि इन सारे रोमांस में यहाँ श्रीनिवास को तो पहले से ही सब कुछ आता है, लेकिन मीरा को कुछ नहीं आता है। इसलिए यहाँ मीरा श्रीनिवास से कहती है कि वो भी ये सब कुछ सीखना चाहती है। अब घर जाने में मीरा को काफी लेट हो जाता है, तो मीरा की माँ अनिला उससे पूछती है कि आखिर इतना लेट तुम्हें कैसे हो गया। तो मीरा बताती है कि वो फिल्म देखने के लिए नहीं गई थी, बल्कि वो डायरेक्ट लाइब्रेरी ही चली गई थी। लेकिन अनिला को उसकी बातों पर शक हो रहा था। उसे मालूम था कि जरूर यहाँ मीरा श्रीनिवास के साथ कहीं गई थी। जब अगले दिन श्रीनिवास उनके घर पर आया तो इस बार वो लोग साथ में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बल्कि अलग अलग कर रहे थे, क्योंकि अनिला ने उन दोनों को साथ में पढ़ाई करने से मना कर दिया था। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता तो वो लोग साथ में हो जाते और श्रीनिवास वहां अनिला के बेड पर पढ़ाई करते करते सो भी जाता है और बाजू में ही अनिला भी सो जाती है। ये देखकर मीरा चुपचाप अपने कमरे में पढ़ाई करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि अनिला और श्रीनिवास तो आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ अनिला अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ श्रीनिवास को बता रही है। ये चीजें देखकर कहीं ना कहीं मीरा को जलन हो रही थी। मीरा ने श्रीनिवास के पास एक मैसेज छोड़ा था कि अगले दिन स्कूल खत्म हो जाने के बाद वो उसे गेट पर मिले। और आगे हम देखते हैं कि मीरा प्रिया से मिलती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पूरे स्कूल में चर्चा है, इसलिए तुम्हें ठीक से रहना चाहिए, वरना तुम्हें सजा मिल सकती है। लेकिन प्रिया यहाँ पर मीरा से कहती है कि मुझे भी बहुत अच्छे से मालूम है कि श्रीनिवास के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है, इसलिए तुम चुप रहो तो ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद हम मीरा को स्कूल के गेट पर श्रीनिवास का इंतजार करता हुआ देख पाते हैं। लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी श्रीनिवास वहां नहीं पहुंचा था, इसलिए मीरा अपने घर पर आ जाती है। घर आने पर वो देखती है कि श्रीनिवास तो उनके घर पर पहले से ही मौजूद है और वो उसकी माँ अनिला से चिट चैट कर रहा है। ये चीज मीरा को बहुत बुरी लगी, इसलिए वो इस बारे में श्रीनिवास से बात भी करती है कि क्या तुम्हें मेरी माँ पसंद आ गई है। लेकिन श्रीनिवास कहता है कि मुझे उनके साथ भी रहना होगा, उनके साथ भी थोड़ा अटैच रहना होगा, ये हमारे लिए ही अच्छा है, तभी तो वो हमारे ऊपर भरोसा कर पाएगी। अब आज श्रीनिवास का जन्मदिन था, इसलिए रात को वो यहीं पर रुकने वाला था। रात को वो दोनों आपस में बात करने वाले थे और छत पर सोने भी वाले थे, इसलिए मीरा ने पहले ही एक गद्दा जो है वो छत पर रख कर आ गई थी। पहले तो श्रीनिवास का जन्मदिन मनाया जाता है, वो आज 19 साल का हो गया था और आज रात वो उन्हीं के घर पर रुकने वाला था। लेकिन वो उनके घर पर रुकेगा कहाँ, या तो अनिला के रूम में या फिर मीरा के रूम में। लेकिन वो तो हॉल में रहने वाला था और वहां वो सोफे पर सोने वाला था। लेकिन अनिला उससे कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकते, तुम्हें यहाँ ठीक से नींद भी नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें मेरे कमरे में चलना चाहिए। लेकिन ये देखकर मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आज रात श्रीनिवास और मीरा छत पर टाइम स्पेंड करने वाले थे। इसके बारे में वो अनिला से बात भी करती है, लेकिन अनिला उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और श्रीनिवास को अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ मीरा उससे कहती है कि हमें सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करनी है, इसलिए वो उसे यहाँ पर सोने का बोल रही है। अनिला कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुबह 5 बजे दरवाजा खोल दूंगी, तुम उसे उठाने के लिए आ जाना। तो सुबह 5 बजते ही यहाँ पर मीरा जो है वो श्रीनिवास को उठाने के लिए चली जाती है। लेकिन वह श्रीनिवास तो घोड़े बेचकर सोया हुआ था, वो तो उठ ही नहीं रहा था। मीरा उससे बताने की कोशिश कर रही थी कि हमें छत पर जाकर सोना है, लेकिन तब भी वो नहीं उठता है। अब अगले बार यहाँ मीरा जो है वो 6 बजे उसे उठाने के लिए आती है, लेकिन तब भी श्रीनिवास नहीं उठ रहा था। ये चीजें देखकर मीरा को बहुत तेज गुस्सा आ रही थी कि आखिर श्रीनिवास उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब ब्रेकफास्ट का टाइम आता है और जब श्रीनिवास लगभग 7-8 बजे के आसपास उठता है स्कूल वाले टाइम पर, तो मीरा उससे बहुत गुस्से में थी। वहां श्रीनिवास उससे कहता है कि रात को अनिला और वो आपस में बात कर रहे थे और बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, जिस वजह से वो नहीं उठ पाया। लेकिन बाद में जब यहाँ मीरा को श्रीनिवास के साथ टाइम बिताने का मौका मिला तो वो उसे जंगल में लेकर गई और उसने उसके साथ वो सब कुछ किया जो कि वो उसके साथ करना चाहती थी। जिसके बाद टीचर्स डे का दिन आ जाता है और आज स्कूल में सारे बच्चे ही टीचर बने हैं
और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी मीरा की है। मतलब कि मीरा ही आज के दिन पूरे के पूरे स्कूल को संभालने वाली है। आज स्कूल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ मीरा के ऊपर थी। और टीचर्स डे के दिन स्कूल में कोई भी टीचर्स मौजूद भी नहीं होते हैं। अब सुबह सुबह स्कूल में असेंबली के समय यहाँ पर मीरा जो है वो प्रिंसिपल के रूप में कुछ बातें कह रही थी, लेकिन उसकी बातें कोई भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि हार्दिक और उसके दोस्त भी आज टीचर बने हुए थे। इसलिए यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती की जाती है। और यहाँ ये देखकर मीरा जो है वो छत पर जाने लगती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ये नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर श्रीनिवास आ जाता है और वो मीरा के साथ छत पर ही टाइम स्पेंड करना चाहता है। यहाँ पर शटर में ताला लगा हुआ था, लेकिन वो कहता है कि वो इसका जुगाड़ कर लेगा। वो तुरंत ही बंसल मैडम के पास जाता है और उनसे चाबी भी ले लेता है। लेकिन यहाँ पर मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर श्रीनिवास ने बंसल मैडम से चाबी कैसे ली। थोड़ी देर के बाद ही हम यहाँ पर हार्दिक और उसके दोस्तों को देखने लगते हैं, जो कि मीरा के पीछे पड़ चुके थे। वो मीरा का पीछा करने लगते हैं। ये चीज देखकर मीरा बहुत ज्यादा डर जाती है और प्रोजेक्ट वाले रूम की तरफ भागती है। हार्दिक और उसके दोस्त भी दौड़कर मीरा के पीछे भाग रहे थे। तभी मीरा प्रोजेक्ट वाले रूम में छिप जाती है और वहां अपनी माँ अनिला को कॉल करती है और कहती है कि उसे तुरंत ही लेने के लिए आ जाओ। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बंसल मैडम आ जाती है। स्कूल में सिर्फ और सिर्फ बंसल मैडम ही मौजूद थी। उन्हें बताया जाता है कि यहाँ श्रीनिवास और मीरा के बीच में अफेयर चल रहा है और ये कई दिनों से चल रहा है। ये चीज देखकर बंसल मैडम यहाँ मीरा से बात करने लगती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। पर मीरा उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ हार्दिक और उसके दोस्त उसका पीछा कर रहे थे और यहाँ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही उसकी माँ अनिला भी आ जाती है। अनिला जब यहाँ पर आई तो उसने अपनी बेटी को तुरंत ही यहाँ से लेकर चली गई, क्योंकि अनिला समझ चुकी थी कि मीरा के साथ जरूर कुछ न कुछ बुरा होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही अनिला ने यहाँ पर मीरा को बचा लिया था। जब स्कूल में मीरा को अनिला ने बचाया, ये चीजें देखकर मीरा को समझ आया कि वो अकेली नहीं है और उसके पास हिम्मत के रूप में उसकी माँ अनिला है। रात भर यहाँ मीरा जो है वो इसके बारे में सोचती रही। वो श्रीनिवास के बारे में सोचती है कि उसे समझ आ गया था कि श्रीनिवास उसकी माँ और उसका यूज कर रहा है। लेकिन अगले दिन जब श्रीनिवास उनके घर पर आता है तो यहाँ पर मीरा ने उससे ठीक ढंग से बात नहीं की थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि श्रीनिवास उन्हीं लड़कों में से है जिन लड़कों से इस उम्र में लड़कियों को दूर रहना चाहिए। जाते जाते मीरा ने उससे बाय बोला। श्रीनिवास बहुत अच्छे से समझ चुका था कि ये बाय कौन सा वाला बाय है। मीरा अब उससे दोबारा कभी भी नहीं मिलना चाहती है। मीरा बिल्कुल सही समय पर समझ गई, क्योंकि वो एक होनहार स्टूडेंट है। अगर वो इन सब में फंस जाती तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था। समय रहते मीरा बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि असली प्यार सिर्फ और सिर्फ माँ का ही होता है। जब मीरा अपनी माँ अनिला के साथ होती है तो वो उनके साथ बैठकर रोने लगती है। अनिला भी उसे चुप नहीं कराती, क्योंकि अनिला को इन सब के बारे में पहले से ही मालूम है कि इस एज में अक्सर ये सारी चीजें होती रहती है। गर्ल्स विल बी गर्ल्स सिर्फ मीरा की कहानी नहीं है, ये उसकी माँ अनिला की भी कहानी है। अनिला जब उम्र के उस दौर में थी जहाँ अब मीरा है, तो वो एक अकेली लड़की थी। फिर अनिला को प्यार हुआ और उसने शादी कर ली। जिससे शादी की वो अब नौकरी के लिए घर से दूर रहने वाला पति है। और जब घर आता है तो उसकी बेटी के मार्क्स और उसकी स्कर्ट की लंबाई की चिंता रहती है। अपने वक्त के एडवेंचर्स अकेली और अलहल लड़की अनिला को अब ये चिंता ज्यादा है कि उसका पति उसकी बेटी की गलत परवरिश या कम मार्क्स के लिए उसे दोष न देने लगे। फिल्म की डायरेक्टर सुची तलाटी की फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी ईमानदारी है। कहानी का अपना एक संसार है जो अपनी जगह बिल्कुल रियल जिंदगी की तरह चल रहा है। स्कूल की असेंबली हो या टीचर्स डे का मौका, गर्ल्स विल बी गर्ल्स में सब कुछ इतना रियल है जो आपको अपनी स्कूली जिंदगी में देखा हुआ लगेगा। इस कहानी का संसार एफर्ट लगाकर दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए रचा हुआ नहीं फील होता, इसलिए इमोशन को महसूस करने की जगह मिलती है। कैमरा यहाँ दीवार में बने किसी झरोकों की तरह काम करता है, जिससे आप मीरा का संसार देख रहे हैं। किरदार के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से आप समझते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। टीनेजर किरदार की कहानी में उसके सेक्सुअल एडवेंचर भी है, मगर ये सनसनी भरी गुदगुदाहट वाले नहीं, बल्कि आप किरदार की वो नजर महसूस कर पाते हैं जिससे वो खुद को नए तरह से देख रहा है। मीरा और श्रीनिवास एडवेंचर करते हुए नहीं, इसे महसूस करते दिखते हैं।
इस एडवेंचर को महसूस कर रही मीरा का संकोच, घबराहट और बेचैनी आपको दिखती है। इन सीन को जेस्चर के जरिए बेहद खूबसूरती से फिल्माया गया है। गर्ल्स विल बी गर्ल्स आपको सब कुछ कहकर नहीं बताती, आपको उस माहौल में छोड़ देती है और आपका दिमाग फिल्म की लय में खुद चलता है। चुप्पियां बोलती है और साउंड इतना अच्छा है कि फिल्म देखने का अनुभव इजी रहता है। प्रीति पानीग्री ने मीरा के रोल को जिसे उतारा है वो अपने आप में एक देखने लायक चीज है। क्लोज अप शॉट्स में उनके चेहरे का एक एक मसल कहानी का इमोशन आप तक डिलीवर करता है। उनकी स्माइल इतनी प्यारी है, वो सामने आने में उतना ही संकोच करती है, क्योंकि मीरा तो एक सीरियस लड़की है ना। अनीला के रोल में कनी कुसरुती ने जादू किया है। जब वो अपनी पुरानी यादों को जीती अधेड़ महिला वाले मूड में है तो आपको उनके अंदर की लड़की की एनर्जी बहुत संक्रामक लगती है, लेकिन मीरा के सामने आते ही वो लड़की जैसे चुटकी बजाते माँ के रोल में आ जाती है। वो ट्रांजिशन अद्भुत है। केशव ने श्री के रोल में एक चार्म और सच्चाई भरी है। उनका किरदार जो कुछ कर रहा है, बोल रहा है, उसमें आपको यकीन होता है और ये सही मौके पर केशव की आंखों में शैतानी भी पर्याप्त दिखती है। सुचि ने जैसे ये कहानी कही है वो अपने आप में डायरेक्शन की मास्टर क्लास है। ये जिंदगी का एक टुकड़ा उठाकर उसकी कहानी कहती फिल्म है और इसमें दर्शक को बांध कर रखने की कोशिश या एफर्ट नहीं, लेकिन गर्ल्स विल बी गर्ल्स के नैरेटिव पर सुचि का इतना कंट्रोल है कि आप इस कहानी के साथ साथ खुद चलने लगेंगे। फिल्म की एडिटिंग के साथ लाइटिंग और कैमरा वर्क बहुत कुछ मजबूत है। ये बतौर दर्शक आपको एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बनाता है। हालांकि मीरा के पिता के किरदार को थोड़ा और बेहतर दिखाया जा सकता था। कहीं कहीं पर कुछ कनेक्टिविटी बड़ी आसानी से हल होते लगते हैं। अगर इसे नैरेटिव की जरूरत मानकर हैंडल किया जा सकता है, इससे आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होता। गर्ल्स विल बी गर्ल्स आपके साथ रहने वाली, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ने वाली फिल्म है। इसे देखते हुए आपको टीनेज की दहलीज पर जिए हुए अपने कई अनुभव और डर भी याद आएंगे। टीचर्स डे के माहौल में सेट क्लाइमेक्स कमाल का है और जब फिल्म के लास्ट में बालों में तेल लगाती बेटी के ये सीन पर खत्म होती है तो इमोशन का एक पूरा सागर आपके ऊपर उमड़ जाता है और आप इसे महसूस भी कर पाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।